क्या होगा अगर मंगल तक पहुंचने में महीनों नहीं, सिर्फ 30 दिन लगे? और ये कोई साइंस फिक्शन नहीं। दोस्तों सोचिए, आज टिकट बुक करें, अगले महीने मंगल की मिट्टी पर कदम। यही वादा है न्यूक्लियर फ्यूजन रॉकेट का, सूरज जैसी पावर को काबू में लाने का प्लान। असली सवाल, ये काम कैसे होगा और कितना सेफ रहेगा? अभी के केमिकल रॉकेट से मंगल पहुंचने में आमतौर पर करीब 7 महीना लगता है। इतना लंबा सफर आपके करियर की इंटर्नशिप से भी बड़ा और रिस्क भी बढ़ता। नासा और इसरो के मिशन इसी टाइमलाइन पर डिजाइन होते हैं क्योंकि ईंधन भारी पड़ता। ये सब सुनकर दिमाग पूछता है, शॉर्टकट कहाँ है? फ्यूजन का मतलब 2 हल्के एटम आपस में मिलें और जबरदस्त एनर्जी निकले। सूरज रोज यही करता है, पर हमें इसे छोटे कंट्रोल्ड रिएक्टर में करना है। फायदा साफ है, ज्यादा थ्रस्ट, कम ईंधन और सफर छोटा। पर दोस्तों, थ्योरी आसान लगती है, असली खेल इंजीनियरिंग के अंदर छुपा रहता है। एक कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट फ्यूजन ड्राइव। प्रिंसटन टीम ने नासा के NIAC सपोर्ट के साथ आगे बढ़ाया। आइडिया सीधा है, रिएक्टर की एनर्जी को सीधे आयन प्लाज्मा बनाकर पीछे फेंको, यानी हाई स्पीड एग्जॉस्ट और कंटिन्यूअस पुश। आप कमेंट में बताइए, अगर ऐसा मिशन ऑफर हो, क्या आप सीट लेते या पहले रोबोट भेजना सही रहेगा? फ्यूजन रॉकेट की एफिशिएंसी पागलपन वाली हो सकती है। इंजन का स्पेसिफिक इंपल्स करीब 1 लाख सेकेंड तक। आसान भाषा में, हर ग्राम ईंधन से ऐसा काम कि आपका टैंक महीनों तक साथ दे। यही वजह है कि छोटी लेकिन लगातार थ्रस्ट से भी जहाज बेमिसाल स्पीड पकड़ लेता। समझिए, धीरे धीरे भी भागो तो बहुत आगे निकलते हो। मान लीजिए लगातार एक्सेलरेशन सिर्फ 0.01 G रखा गया, यानी बहुत जेंटल पुश। स्पेस में घर्षण नहीं, तो ये छोटा सा धक्का भी टाइम के साथ कमाल दिखाता। आधा सफर तेजी, आधा ब्रेक और पूरा ट्रिप स्मूथ। यही कंटिन्यूअस थ्रस्ट प्रोफाइल डेज मिशन को टेक्निकली खोलता है। ऐसे कंटिन्यूअस पुश से स्पीड 120 किमी सेकंड तक पहुंच सकती है, जो केमिकल रॉकेट के मुकाबले कई गुना। याद रखिए, हमें सिर्फ तेज भागना नहीं, अंत में मंगल के पास जाकर उतरना भी है, तो आधा रास्ता ब्रेकिंग में जाएगा। फिर भी एवरेज वेलोसिटी इतनी बढ़ जाती है कि ट्रैवल टाइम ड्रामेटिकली कट हो जाता है। ईंधन क्या होगा? आसान जवाब, ड्यूटेरियम, जो पानी में मिलता है, और कभी कभी हीलियम 3, जो न्यूट्रॉन कम बनाता है पर मिलना मुश्किल। मतलब टंकी छोटी पर काम बड़ा। इस फ्यूल से हाई एनर्जी प्लाज्मा बनेगा, जिसे मैग्नेटिक फील्ड कंट्रोल करेगी और एग्जॉस्ट नोजल से बाहर फेंका जाएगा। रिएक्टर के दिल में प्लाज्मा 10 लाख डिग्री से ऊपर जाता है, इसलिए दीवारों को सीधे छूना नामुमकिन। ट्रिक है मैग्नेटिक फील्ड की चुंबकीय बोतल, जिसमें प्लाज्मा हवा में तैरता रहे। बाहर हीट रेडिएटर्स लगातार गर्मी स्पेस में फेंकते हैं। कूलिंग सही रही तो पावर स्टेबल रहती है और थ्रस्ट स्मूथ निकलता है। सेफ्टी सबसे पहले, रेडिएशन से बचाने के लिए केबिन के चारों तरफ पानी की ढाल रखी जा सकती है, मोटाई करीब 30 सेंटीमीटर। ये शील्ड सोलर फ्लेयर्स की मार भी काफी हद तक रोकती है। बोनस ये कि यही पानी लाइफ सपोर्ट में भी काम आता है, यानी एक चीज कई जॉब कर देती है। पावर कितनी? सोचिए, रिएक्टर शिप को लगातार 1 मेगावाट रेंज की एनर्जी देता रहे। इतना पावर शहर नहीं, पर अंतरिक्ष जहाज के लिए गेम चेंजर। इसका हिस्सा थ्रस्ट में और हिस्सा इलेक्ट्रिक सिस्टम्स को जाएगा। बैटरी और सुपर कैपेसिटर स्पाइक्स संभालेंगे ताकि बूस्ट के पल दमदार निकले। ये सब हवाई नहीं। प्रिंसटन की टीम डायरेक्ट फ्यूजन ड्राइव पर रिसर्च कर रही है और 1970 के दशक का प्रोजेक्ट डेडलस भी इसी सपने की शुरुआती झलक देता था। आज हेलियन और दूसरी लैब्स फ्यूजन पावर के करीब पहुंच रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप हम लैब से स्पेस रेडी सिस्टम तक पुल बना रहे हैं। ट्रैजेक्टरी कैसे बनेगी? कंटिन्यूअस थ्रस्ट मतलब पुराने स्लो ट्रांसफर की जगह एक फ्लेक्सिबल ऑल इलेक्ट्रिक जैसा रास्ता, जहां रॉकेट हर पल थोड़ा थोड़ा पुश देता रहे। इससे विंडो की पाबंदी घटती है और आप तेज लॉन्च डेट चुन सकते हैं। मंगल के पास पहुंचकर शिप फ्लिप करेगा,
और रिवर्स थ्रस्ट से ब्रेक लगाएगा। सबसे बड़ा फायदा, कम समय स्पेस में, मतलब कम रिस्क और कम सामान। 30 दिन का ट्रिप क्रू की थकान घटाता है, लाइफ सपोर्ट हल्का करता है और मिशन ऑप्स को फुर्तीला बनाता है। साइकोलॉजी के लिहाज से भी जल्दी वहां जल्दी काम का मॉडल टीम को शार्प रखता है। मंगल ऑर्बिट एंट्री से पहले आखिरी 6 घंटे सबसे टेंस होंगे। जहाज टर्न करेगा, रिएक्टर आउटपुट को ब्रेक थ्रस्ट में मोड़ेगा और नेविगेशन टीम माइक्रो क्रैक्शन करती रहेगी। अगर स्किप करना पड़ा तो हाई एलिप्टिक ऑर्बिट लेकर बाद में डाउन ट्रिम करेंगे। यहाँ हर सेकंड की सटीकता सेफ लैंडिंग की कुंजी बनती है। फ्यूजन रॉकेट का एक और प्लस, पेलोड। इतने हाई इम्पल्स के साथ 10 टन क्लास का वैज्ञानिक सामान रोवर्स और हैप मॉड्यूल ले जाना प्रैक्टिकल लगता है। केमिकल रॉकेट जहां दिक्कत में पड़ते हैं, वहां कंटीन्यूअस थ्रस्ट अंतरिक्ष रसद आसान बनाता है। बड़े मिशन कम रिफ्यूलिंग, यही फ्यूचर फ्रेंडली डिजाइन है। क्या है? प्लाज्मा अस्थिर हो सकता है, मैग्नेट्स ओवरहीट हो सकते हैं और हाई वोल्टेज सिस्टम्स में आर्किंग का खतरा रहता है। इन्हें हैंडल करने के लिए फेल सेफ वाल्व, फास्ट शटडाउन और मल्टीलेयर मॉनिटरिंग चाहिए। क्रू ट्रेनिंग में रिएक्टर सेफ्टी ड्रिल्स जुड़ेंगी, ठीक वैसे जैसे पनडुब्बियों में न्यूक्लियर सेफ्टी ट्रेनिंग होती है। इकोनॉमिक्स सीधी, अगर लॉन्च कॉस्ट करीब $1000 प्रति किलोग्राम पहुंची तो गहरी स्पेस रसद सस्ती लगेगी। कम ईंधन और तेज मिशन का मतलब ऑपरेशन टाइम भी घटेगा। शुरू में इंजन महंगा होगा, पर रीयूजेबिलिटी और लंबे रन टाइम से लाइफ टाइम कॉस्ट नीचे आती है। साइंस रिटर्न हर उड़ान में ऊपर जाएगा। रियल टाइम लाइन, कंजर्वेटिव अंदाज में फ्लाइट रेडी डेमो तक अगले 10 साल देना समझदारी है। पहले ग्राउंड रिएक्टर, फिर स्पेसटग और उसके बाद क्रूरेटेड वर्जन। अगर प्राइवेट सेक्टर और एजेंसियां साथ आईं, तो प्रोग्रेस और तेज दिखेगी। धैर्य रखिए, ये मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इंडिया के लिए मौका साफ है। इसरो छोटे स्टेप से शुरू करे, लो अर्थ कक्षा में फ्यूजन पावर्ड कार्गो तक का एक डेमो। यहाँ से डीप स्पेस प्रोब तक स्केल अप आसान होगा। पब्लिक प्राइवेट मॉडल में मटेरियल, मैग्नेट्स और कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स की सप्लाई चेन बने। ये इकोसिस्टम हमें अगली रेस में आगे रखेगा। सेफ्टी और कानून भी उतने ही जरूरी। न्यूक्लियर हार्डवेयर का लॉन्च क्लीन रूम से लेकर लाइसेंस तक सख्त क्लियरेंस मांगता है। कम से कम 1 साल ग्राउंड टेस्ट और इमरजेंसी एबॉर्ट प्रोसीजर साबित करने होंगे। पारदर्शी डेटा शेयरिंग से जनता का भरोसा बनेगा और पॉलिसी मेकर को ग्रीन सिग्नल देने में आसानी होगी। अब मानिए मिशन डे प्लान, पहले 15 दिन निरंतर एक्सेलरेशन, बीच में शिप फ्लिप और बाकी सफर पर ब्रेकिंग। हर दिन हेल्थ चेक, रेडिएशन मॉनिटरिंग और नेव सॉल्यूशंस अपडेट होंगे। क्रू का रूटीन टाइट रहेगा, वर्कआउट, साइंस और इंजीनियरिंग लॉ। टाइम मैनेजमेंट ही इस तेज ट्रिप की जान है। क्विक रिकैप, 3 चीजें ये ड्रीम रॉकेट डिलीवर करता है: हाई एफिशिएंसी, कंटीन्यूअस थ्रस्ट और तेज ट्रांजिट। इनसे जोखिम, सामान और मिशन कॉस्ट तीनों घटते हैं। टेक अभी इवॉल्व कर रही है, पर दिशा सही है। दोस्तों, अगर टेस्ट डेट करीब आई तो क्या आप क्रू मिशन चाहेंगे या पहले कार्गो ट्रायल्स ही ठीक लगते हैं? फाइनल सोच, अगर 30 दिन में मंगल मिल जाए तो हमारी प्लैनेट हॉपिंग लाइफ सच में शुरू हो सकती है। आप बताइए कौन सा पेलोड पहले भेजें और किस शहर से पहला लॉन्च देखना चाहेंगे। ऐसे ही डीप स्पेस एक्सप्लेनर्स के लिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने स्पेस गीक दोस्तों संग शेयर करना मत भूलिए।